नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ एक मोटिवेशनल कहानी शेयर करने वाले हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। इसीलिए वो काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप किसी का भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं। महात्मा जी, मैं अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूं और मुझे अपना यह रूप बदलना है। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले कौवे की यह सब बातें सुनने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। फिर वो काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं काले रंग का हूं और इसीलिए मुझे काले रंग से घिन्न आने लगी है, क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और अपने नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान ने मुझे लाड प्यार से अपने घर में रखा है, इसलिए मुझे बदलना है। फिर महात्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवे ने कहा कि मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी बना देता हूं, लेकिन हंस जैसा बनाने से पहले मैं यह चाहता हूं कि तुम हंस से एक बार मिलकर के आओ और उससे तुम पूछ लो कि क्या वो खुश है। कौवे ने कहा कि बात तो सही है, और वो कौवा उड़ते हुए उस हंस के पास चला गया और उससे कहा कि मेरे मित्र हंस, मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफेद है। फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें यह बेवकूफ भरी बात किसने कह दी कि मैं अपने सफेद रंग के कारण खुश हूं। मैं अपने सफेद रंग के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और यह सफेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की यह बातें सुनने के बाद कौवे ने हंस से कहा कि भला सफेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सफेद रंग तो कितना प्यारा है और मुझे सफेद रंग तो बहुत पसंद है। फिर हंस उस कौवे से कहता है कि तुमने देखा है जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उसकी अर्थी पर सफेद कलर की चादर ढकी जाती है। ये कोई रंग है सफेद, इसलिए मैं इस सफेद रंग से बहुत परेशान। इसलिए अगर मुझे कभी अपना रूप बदलने का मौका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूंगा। फिर उस कौवे ने उस हंस से कहा कि अरे वाह, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास जो किसी के भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि मैं तोता बनना चाहता हूं, क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच है और बाकी का शरीर हरे रंग का है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूं। फिर वो दोनों उड़ करके उन महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा कि हम दोनों को तोते जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोते जैसा बनने से पहले एक तोते से मिलकर कर आओ और उससे पूछो कि क्या वो हरे और लाल रंग के वजह से खुश है। फिर वो दोनों उड़कर के तोते के पास चले गए। पहले तो वो तोता उनको मिला नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा हरियाली थी और उसमें हरे रंग का तोता ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल गया। फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीफ करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दो दो रंग है, इसीलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे और बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं। उन दोनों की यह सब बातें सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा कि मैं खुश रहता हूं और यह हरा रंग, ये कोई खुश रहने की बात है, क्योंकि इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाया हूं, इसलिए यह हरा रंग देखो मुझे कितनी दिक्कत देता है। और मैं कोई खुश वुश नहीं रहता हूं, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़ करके अपने घर में ले जाते हैं और पिंजरों में कैद कर लेते हैं और फिर मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने तो मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूंगा। तोते की मुंह से यह सब दुख भरी बातें सुनने के बाद कौवा और हंस ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने उस तोते से कहा कि हम दोनों तुम्हारे इस रूप को बदलने मैं तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी के भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर तीनों उड़ करके उस महात्मा जी के पास चले गए और उन तीनों ने महात्मा जी से कहा कि
हमें मोर जैसा बना दीजिए। फिर महात्मा जी ने उन तीनों से कहा कि ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर जैसा बना सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम तीनों एक मोर के पास जाकर के मिल लो और उससे पूछ लो कि क्या वो खुश है। फिर तीनों उड़ करके एक मोर के पास चले गए और उससे पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो और लगता है कि तुमसे ज्यादा खुश पक्षी इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा कितना सुंदर रूप है और क्या तुम नृत्य करते हो। ये सब बातें सुनने के बाद मोर ने उन तीनों से कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुंदर हूं, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा कि हाँ हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा कि कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा कि बस खतरा है, उड़ जाओ। और वो तीनों वहां से उड़ गए और वो मोर वहीं पर ही रह गया। फिर उसके बाद एक तीर आया और आकर के उस मोर को लग गया और वो मोर छटपटाने लगा और वो मोर छटपटाते हुए तीनों से कहने लगा कि सुन लो, जिस हाल में हो उस हाल में ही खुश रहो, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूं इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को निकालकर बाजार में बेच दिया जाएगा। और फिर उस मोर ने कौवे से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो। फिर कौवे ने कहा कि वो कैसे। मोर ने कौवे से कहा कि तुमने कभी सुना है कि कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा है। इंसान मुर्गे के बच्चों को खा लेता है लेकिन कौवे को कभी नहीं खाता है, इसीलिए तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुमसे किसी को मतलब ही नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं है बल्कि आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी न करें, क्योंकि आप हमेशा यह याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अपना महत्व है और इसीलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों में से जिसका जब समय आता है तभी वह चमकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ